सम्राट अशोक, जिन्होंने कलिंग युद्ध में असंख्य लोगों का संहार किया था, उस रक्तपात के दृश्य अब तक उनके मन मस्तिष्क में गहरे अंकित थे। वे शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए दृढ़ संकल्प थे, लेकिन दरबार में उनके कई सलाहकार और परिजन अब भी पुराने योद्धा धर्म को मानते थे। युद्ध में विजय ही उनके लिए साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक था। अशोक का समर्पण बौद्ध धर्म और शांति की ओर था, लेकिन उनकी प्रजा और सेनापति अब भी साम्राज्य को पुनः सशक्त बनाने के लिए तैयार थे। उनके सलाहकारों ने अश्वमेध यज्ञ करने का प्रस्ताव रखा। यह यज्ञ न केवल साम्राज्य की सीमाओं को पुनः स्थापित करने का एक धार्मिक अवसर था, बल्कि सम्राट के अधिकार और शक्ति का प्रतीक भी था। अशोक, जो अब युद्ध और हिंसा से घृणा करने लगे थे, इस यज्ञ को करने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन दरबार का दबाव उन पर बढ़ता गया। उनके सामने एक गंभीर धर्म संकट उत्पन्न हो गया। अशोक के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि एक सम्राट होने के नाते उनका कर्तव्य था कि वे साम्राज्य को स्थिर और सशक्त बनाए रखें, लेकिन एक बौद्ध अनुयायी के रूप में वे अहिंसा और शांति की प्रतिज्ञा कर चुके थे। यह द्वंद्व उनके हृदय में गहरी पीड़ा उत्पन्न कर रहा था। इसी बीच उनकी पत्नी देवी, जो बौद्ध धर्म की कट्टर अनुयायी थीं, उनसे निरंतर आग्रह कर रही थीं कि वे इस यज्ञ को रोकें और शांतिपूर्ण शासन की दिशा में कदम बढ़ाएं। दूसरी ओर उनके पुत्र तिवाला, जो योद्धा वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे, उन्हें यह मानने पर विवश कर रहे थे कि साम्राज्य की रक्षा के लिए यज्ञ आवश्यक है। कलिंग युद्ध के एक योद्धा, जो अब एक साधु बन चुका था, अशोक के दरबार में उपस्थित हुआ। उसने कलिंग के विनाश और वहां के लोगों की पीड़ा का वर्णन किया। उसकी बातें अशोक के हृदय को और अधिक विचलित कर गईं। अशोक का मन अब और अधिक द्वंद्व में फंस चुका था। अंततः अशोक दरबार और सेनापतियों के दबाव में आ गए। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ को प्रारंभ करने का आदेश दे दिया। पूरे साम्राज्य में अश्वमेध यज्ञ की तैयारी शुरू हो गई। एक शक्तिशाली अश्व को छोड़ दिया गया, जो विभिन्न राज्यों की सीमाओं को पार करता हुआ उनकी अधीनता का प्रतीक बन गया। इस यज्ञ के पीछे की राजनीतिक मंशा स्पष्ट थी, साम्राज्य के छोटे छोटे राज्यों को पुनः अधीन करना। इस यज्ञ का प्रारंभ होते ही जनता के बीच हलचल मच गई। अशोक द्वारा पूर्व में अहिंसा और शांति का संदेश दिया गया था, और अब उसी सम्राट ने इस प्रकार के युद्धकारी यज्ञ को स्वीकृति दी, जिससे जनता में असंतोष फैलने लगा। व्यापारी, किसान और बौद्ध भिक्षुओं ने इस यज्ञ का विरोध किया। वे सम्राट से प्रश्न करने लगे कि क्या यही उनका नया धर्म था। अश्वमेध के दौरान अशोक को कई विद्रोहों की सूचना मिलने लगी। दक्षिण के कुछ राज्यों ने यज्ञ के विरोध में बगावत कर दी थी। जनता, जो अब तक अशोक के शांतिपूर्ण शासन से प्रभावित थी, इस यज्ञ के कारण उनके प्रति नाराज होने लगी। यज्ञ के विरुद्ध जनता का यह विद्रोह सिर्फ हथियारों का नहीं, बल्कि दिलों का विद्रोह था। साधारण लोग, जिन्हें अशोक की अहिंसा पर विश्वास था, अब उनके खिलाफ हो गए थे। यहां तक कि दरबार में भी कुछ लोग इस यज्ञ की आवश्यकता पर सवाल उठाने लगे। अशोक को रात में लगातार अशांत करने वाले दृश्य दिखाई देने लगे। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के साथ परामर्श करना शुरू किया और उनके विचारों से प्रेरित होते हुए यज्ञ को रोकने की सोचने लगे। एक रात उन्हें एक साधु से भेंट हुई, जिसने अशोक को कलिंग के नरसंहार की याद दिलाई। उस साधु ने अशोक से कहा, युद्ध की विभीषिका से कोई जीत नहीं सकता। राजा को प्रजा के दिलों को जीतना चाहिए, न कि उनकी भूमि को। अशोक के मन में यह बात गहरे उतर गई। वे समझ गए कि यह यज्ञ केवल उनके साम्राज्य की शक्ति को बढ़ाने के लिए नहीं था, बल्कि इससे प्रजा के दिलों में विद्रोह और अशांति की अग्नि भड़क सकती थी। अशोक ने अपने परिवार के सामने एक अंतिम फैसला लिया। तिवाला, जो अब तक यज्ञ के पक्ष में था, पिता से खुलकर विरोध करता है। यदि हमने इस यज्ञ को पूरा नहीं किया तो साम्राज्य कमजोर पड़ जाएगा, हमारा शासन कभी सुरक्षित नहीं रहेगा, तिवाला ने अशोक से कहा। वहीं देवी, जो शांतिपूर्ण जीवन की पक्षधर थीं, अशोक का साथ देती हैं। सम्राट शक्ति केवल हिंसा में नहीं, बल्कि शांति में भी होती है।
आज अगर तुम युद्ध का मार्ग छोड़ोगे तो प्रजा तुम्हें सच्चे नायक के रूप में याद रखेगी। अशोक के लिए यह क्षण जीवन का सबसे बड़ा धर्म संकट था। एक ओर उनका पुत्र जो साम्राज्य की रक्षा की बात कर रहा था, और दूसरी ओर उनकी पत्नी जो शांति और अहिंसा की मार्गदर्शिका थी। अंत में अशोक ने यज्ञ को बीच में ही रोकने का निर्णय लिया। उन्होंने घोषणा की कि अब से साम्राज्य युद्ध के मार्ग पर नहीं, बल्कि शांति और प्रेम के मार्ग पर चलेगा। यह घोषणा साम्राज्य भर में गूंज उठी। प्रजा ने अशोक के इस निर्णय का स्वागत किया, लेकिन उनके पुत्र तिवाला सहित दरबार के कई योद्धा इस निर्णय से असंतुष्ट थे। तिवाला ने अपने पिता को कमजोर समझा और एक विद्रोह की योजना बनाना शुरू किया, जिससे साम्राज्य में भविष्य के संकटों की नींव पड़ी। अशोक ने सार्वजनिक रूप से हिंसा और युद्ध का त्याग कर दिया। उन्होंने अपने राज्य और जीवन को शांति और अहिंसा की ओर मोड़ा। यद्यपि उनके इस निर्णय ने साम्राज्य में स्थायी शांति स्थापित कर दी, लेकिन उनके परिवार और दरबार में कलह की बीज बो दिए। कहानी का अंत अशोक के गंगा तट पर ध्यान करते हुए होता है, जहां वह अपने जीवन के इस सबसे बड़े निर्णय पर विचार करते हैं। उनके मन में शांति और संतोष का अनुभव तो है, परंतु साथ ही वे यह भी जानते हैं कि इस निर्णय की कीमत उन्हें और उनके परिवार को चुकानी पड़ेगी। इस प्रकार अश्वमेध की आहुति ने न केवल सम्राट अशोक के साम्राज्य को नई दिशा दी, बल्कि उनके जीवन और उनकी विरासत पर गहरा प्रभाव डाला,